हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैपन्स ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2025 में। ओके, अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। सो मंथ ऑफ सितंबर में आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज टाइम गुजारने के बाद, दो चीज़ों में कंफ्यूज रहने के बाद आप अब एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और आप किसी चीज़ के हवाले से एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और जो चीज़ें स्टक थी आपकी लाइफ में वो आगे बढ़ सकती हैं मंथ ऑफ सितंबर में। फर्स्ट वीक में आपके पास है द एम्परर। सो यस, ये कोई एम्परर एंड एम्परर यू कैन सी। सो ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई अथॉरिटी फिगर आपकी फैमिली में जैसे फादर या कोई भी। सो उनसे आप डील कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी अपनी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप इस तरह से फील कर रहे हैं कि आपको अब अपने लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, आपको सब कुछ अपने से तौर पर करना है अपनी लाइफ में। तो आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके हैं अपने लिए, और या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या कोई आप पे डोमिनेंट हो रहा है फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी कि यहाँ पे एम्परर क्यों है, व्हाई दिस एम्परर इज़ हियर फॉर टॉरस। टॉरस के लिए यहाँ पे एम्परर क्यों है, व्हाई दिस एम्परर इज़ हियर फॉर टॉरस। सो यस, आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, अपनी लाइफ का डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर सकें। और यस, या तो आप किसी ऐसे पर्सन को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, यानी कमिटमेंट और प्रपोजल जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या कोई आपको ऐसे ऑफ़र कर रहा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ये कोई कोई कंपनी भी हो सकती है जो आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज तो दे रही है, बट मे बी वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कंपनी है, या बॉस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह की कोई ऑफ़र आपके पास हो सकती है। लेट्स सी कि यहाँ पर सेकेंड वीक में क्या है। सो यस, स्टार कार्ड, सो इट्स हीलिंग। आप अपने आप को हील कर रहे हैं। ये सब आप हीलिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि कुछ कुछ बड़ा हो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, या आपकी कोई बिग डिज़ायर पूरी हो सकती है, और उसके साथ साथ आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं। सो यस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से या हीलर से आप कनेक्टेड हैं सेकेंड वीक में, जो कि आपको हील कर सके पास्ट की सिचुएशन से, पास्ट ट्रॉमा से, या जो भी आपके साथ हुआ उससे। या आप खुद से ही मेडिटेशंस करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी पे वर्कआउट करना चाहते हैं। या आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर हो सकती है सेकेंड वीक में कि आपका अपना घर हो, या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो आए। ये आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर हो सकती है, या फिर सेकेंड वीक में आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, घर की डिज़ायर और स्टेबिलिटी की डिज़ायर पूरी हो रही है। थर्ड वीक में जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा करीब है आपके। यस, आप अगर आप चाहें तो चीज़ें जल्द अज जल्द हो सकती हैं। लाइक अगर आप अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, लाइक आप शादी के हवाले से किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा और वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपकी। और थर्ड वीक से आपको उसके ऊपर जो है ना, आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये चीज़ें अब शायद आपके हाथ में हैं और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें पूरी हो सकती हैं।
4th वीक में फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर अगर कोई आपके लाइफ में पर्सन नहीं है जिसके साथ आप कमिटमेंट आपको जिसको ऑफर कर रहे हैं, तो ये कोई लाइक आपकी डिज़ायर हो सकती है कि आप अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएं, शादी करें, और इसके लिए आप 4th वीक में ढूंढ सकते हैं किसी ना किसी को जिसके साथ आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकें। तो यस, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे बट आप कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या करना है, बट एट फाइनली आप किसी एक पर्सन को चूज़ करेंगे 4th वीक में, और आप उस पर्सन को प्रपोज कर सकते हैं। और अब आप इस रिजिड लाइफ से निकल के एक स्टेबल लाइफ जो कि हील्ड है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, एक हेल्दी और लाइटर लाइफ आप गुजारना चाहते हैं। सो यस, आपको मंथ ऑफ सितंबर में उसका मौका मिल रहा है, और अगर आप खुद से एक्शन लेते हैं उसकी तरफ, अगर आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए हवाले से खुद एक्शन लेते हैं, तो ही आपको ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिसके साथ आप अपने घर की ख्वाहिश भी पूरी कर पाएंगे, या उसमें कोई इनिशिएटिव हो सकता है मंथ ऑफ सितंबर में, और आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस मंथ ऑफ सितंबर में जिसका आपने बहुत वेट किया, जिसकी आपने ख्वाहिश की। और मे बी आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको कौन सी 2-3 अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं जिसमें आपको किसी एक को चूज़ करना है, तो यस, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट आई फील कि दिस इज़ अ नॉर्मल और पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए आ रही हैं मतलब सितंबर में। लेट्स सी कि आप रोमांस ऑरिकल मैसेजेस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्ट डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो यस, अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसके बाद आपके लाइफ में हीलिंग आ सकती है। अगर पास कोई रिलेशनशिप था जो कि ब्रेकअप में चल रहा था, तो वहाँ पे आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं मंथ ऑफ सितंबर में। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, सो यस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है ये। सो पास्ट लाइफ से कोई हो सकता है। सो रिलीज योर सेल्फ, द टाइम टू हैज़ टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टाइम टू हैज़ कम, टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो यस, अपनी एनर्जीज को क्लियर करें आप, पास्ट लाइफ से निकलें और आगे बढ़ने की हवाले से सोचें, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेट्स सी कि मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। सो यस, इसमें भी आपके लिए यही मैसेज आया कि आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, तो कम्युनिकेशन आपके लिए की हो सकता है। चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे आपके लिए लव लाइफ में कुछ करना है आपको, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यस, मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए न्यू स्टार्ट आ सकता है। ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन। सो आपको बहुत ज़्यादा रिजिड होकर नहीं रहना है, सॉफ्ट अप्रोच अपनाएं लोगों की तरफ। जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, तो चीज़ें बेटर होंगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यस, आप अपने आप को रियली शो करें कि आप क्या हैं। आपके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड बन के रहते थे, तो आप अपना सॉफ्ट साइड भी लोगों को दिखाएं, और आप एक बैलेंस पर्सनालिटी के तौर पर लोगों के सामने आएँ, ताकि चीज़ें आपके लिए भी वर्कआउट करें। आप अपने लिए आप एक्शंस ले रहे हैं, अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने रिजिड बिहेवियर में लेके आनी होगी। अगर आप बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, तो आपको उसको कम करना होगा, या बहुत ज़्यादा रिजिड रहते थे, या बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे, तो उस चीज़ से निकल के आपको अपने लिए एक्शंस लेने होंगे। और अगर आप पास में फंसे हुए थे लव लाइफ के हवाले से, किसी एक पर्सन को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको एक्शन लेके किसी एक पर्सन को चूज़ करके उसके साथ आगे बढ़ना है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।